ला 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 आवाज चेक कर लें, अरे कर लें, आवाज चेक कर लें। ओके का सिग्नल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। कैसे हैं आप सब लोग? आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई बहुत ज्यादा खुश हूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बल्कि सोचा था इसको नहीं छोड़ो यार, ये उड़ ना जाए, प्यार से रखो इसको, आराम से रखो, कि आप लोग ये ना समझें कि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बल्कि मैं तो इतना गम में था कि मेरे दिमाग में तो गाना चल रहा था, मेहदी अकरमी, ओहो कैसा है लड़के। भाई मुझे क्यों कह रहा है यार, हाँ रे तुम्हारी टीम क्या है, मुझे रहा है, तुम लोगों ने बदला ले तो लिया, फिर तुम क्यों रो रहे हो अभी तक? तो फैसल साहब मैं तो आज ले लिया, जीत गया तीसरा मैच ये लोग। हाँ, इन्होंने वाइट वॉश करके बदला ले लिया। वाइट वॉश का बदला इन्होंने वाइट वॉश से लिया। अफगानी, हम तुम्हारे लिए खुश हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई मेहदी अकरमी। ऐसी बात नहीं है यार। और अब तो बहुत अमन की फिजा लहरा रही है हमारे और तुम्हारे बीच में। मैं क्या कह रहा था, मैं गाना जो गा रहे थे, तुम्हारी अधूरी कहानी, यार वो पूरा कर दो यार। नहीं, ये तो मैंने बिला वजह गाया। मेरे जब मैंने ये हादसा देखा ना जो आज हुआ इंडिया के साथ, तो क्या हुआ? बारिश हो गई। बारिश हो गई, हाँ बिल्कुल, यही हादसा है जो हुआ है आज इंडिया के साथ, कि बारिश हो गई मैच के अंदर। तो मेरे जहन में चल रहा था कि वो तुम तो धोखेबाज हो, ऑस्ट्रेलिया जाके हग देते हो, तुम तो धोखेबाज हो, ऑस्ट्रेलिया जाके क्या कर देते हो, पूरी सीरीज तुम जो सनम ऐसा करोगे हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तो ऐसे समझ लो भाई, मेरे तो दिमाग में ये चल रहा था, ये क्या किया है यार इन लोगों ने, यार ऐसा क्यों हुआ? मगर मुझे ऐसा लगता है कि फैसल इन्होंने देख लिया था कि यार बारिश होने वाली है, तो हम इंटरेस्ट नहीं था मैच में ना, कि बेकार मैच है बिल्कुल। तो एक बंदे ने तो मेरा ख्याल है उसको तो पहले ही पता, उसने कहा आज मैं जो है वो क्या करूँगा। यार इसका मुंह क्यों इधर हो गया यार? मुझे लगा तुम क्यों इसको बिठा कर। अच्छा देख ये ना बत्तख जो है ना ये अच्छा, तो मुझे लगा तुम वो गाना गाओगे। कौन सा? रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, है ना, रोको रोको करके रोको। अरे इनको ना रोको भाई, रोको का ना रोको, देखो उड़ ना जाए, ये बड़ी कीमती चीज की अब इसकी टांगे जो है ना वो तंग हो रही हैं। टांगों में तो दम नहीं है, अब टांगों ही तो खत्म हो गई हैं, मगर कह रहे हैं कि नहीं हम रगड़ते रहेंगे। दम नहीं रहा भाई, दम नहीं रहा। ये बहुत कीमती इंसान की है, ये जो भी रखी हुई है, बहुत 51 सेंचुरीज हैं, एवरेज 55 का है इन ओडीआई। ऑस्ट्रेलिया में कोहली का भाई बाबर का 33, फिर वही फोर्थ स्टंप पे बॉल, मेरी मास कोहली डक हुआ, तुम कितना जल्दी आया तो है, तो पता नहीं क्या मतलब ये कह रहे हैं हम वक्त से पहले आ गए। नहीं इसको लगा हम वक्त से पहले आप भाई, ये एक लास्ट संडे हमने गैप लिया, उससे पहले आप 3 हफ्ते देखो, हमने पूरा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कवर किए, हम जल्दी आ रहे थे। ये तुमने कोहली को बीच में नहीं बिठाया, किस तरह किया? हमने बत्तख बिठाया। अरे क्या बात कर दी तुमने, कोहली को बीच में बिठाया? अरे भाई ये बहुत कीमती, मैंने कहा ना इसके बारे में कोई बात नहीं करे, ये बहुत कीमती इंसान की बत्तख है, ये तुम्हें नहीं पता। ये बहुत बत्तख, तुझे पता है बत्तख होता तो खूबसूरत जानवर, वो कहते हैं ना, पुराने बुजुर्ग कहते थे कि कबूतर बच्चा या बत्तख बच्चा या मुर्गी का बच्चा, मुर्गी बच्चा खूबसूरत तो मुर्गी का बच्चा सही है। कबूतर का बच्चा बहुत बुरा होता है, बाद में बच्चा, और एक बच्चा होता है जो बचपन भी अच्छा बड़ों के भी अच्छा, तो बत्तख का बच्चा होता है। लेकिन बत्तख का पता है पोटियां खाती है, ये पोटियां खाती है और जिसकी ये बत्तख है ना उसके मुंह से निकलती है। नहीं वो तो पिच पे जाके होती है ना। अच्छा वो पिच पे जाकर होती है। गाना एक दोबारा का ना, तुम तो अभी तो गाना तो बहुत अच्छा बनाया है। हो वो अलग, ये वाला गाना धोखा तो दिया है भाई, देखो धोखा तो इन लोगों ने दिया है। और ये खास करके धोखा, ये बुमराह को क्या हुआ फैसल, आज ये क्यों नहीं खेला? वो तुमने देखा है, वो एक चाल, इसकी हमेशा वहीं जाके हवा खराब हो जाती है, चाल होती है ना, आए अबे यार इसको कॉन्टेस्ट में यूं करा, यूं चलता है यार, ऐसे यूं करते छेड़ देते हैं, तो एकदम यूं उछला, इसकी कमर खिसक गई। इसलिए आज का मैच तो ये पर्थ में खेले नहीं, मुझे तो ये वजह लगती है। और ऑस्ट्रेलिया अपनी कौन सी टीम खिला रहा है आपको मालूम है? मतलब वो नाम है जो किसी ने सुने नहीं है, फिलिप्स, मर्क्यूरी, और ये ऐसे ट्यूबलाइट वाले नाम है जिनके आपने कभी सुने नहीं होंगे। वो स्टार खेला यार, तू इतना भी ना करो यार। स्मिथ खेला, लबुशेन खेला। स्मिथ तो रिटायर नहीं हो गया? अरे तो लबुशेन खेला,
लबुशेन गया हुआ घूमने अरे vacation यार में। टीम मतलब आप जो है वो है ना इंडिया के सामने आप बी टीम खिला रहे हो, मुझे तो लग रहा है लड़कों ने उससे में भी नहीं खेला बी टीम कैसे हो सकती है? नाम बताओ तुम, बी टीम नहीं हो मैं सकती। आपको पूरा स्क्वाड आप जो आज नहीं, जो नहीं। प्लेइंग 11 है, अच्छा जी अच्छा नहीं, मैं इसको अभी गलत साबित कर देता हूँ, ये भी मुझसे मरना नहीं, नहीं, बहस में लगा रहेगा। मिचेल मार्श नाम सुना हुआ है? हाँ, इसको प्यार करते रहो यार। क्यों नहीं सुना? मिचेल मार्श नाम सुना हुआ है यार। बिल्कुल कैप्टन है, ठीक है जी। हेड तो अब्बू है, ठीक है ना, मान लिया, ठीक है चलो हेड तो अब्बू है जी, चलो वो मान लिया। मैथ्यू शॉट, खेला उन्होंने, नाम बताया मुझे, मैंने सुना है शॉट। ये शॉट जो खेला है ना, ये शॉट टेस्ट मैचेस में खेला है। अच्छा। इसको अब ये वनडे में खिला रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इतना हल्का ले रहे हैं ये इंडिया को है। जॉश फिलिप्स तो न्यूजीलैंड का नहीं था। फिलिप्स हगिस था वो जो बेचारा इंतकाल कर गया, जिसके नहीं सर नहीं पे- नहीं, अबे न्यूजीलैंड का बॉलर नहीं है वो फिलिप्स अलग है, वो फिलिप्स अलग है। अच्छा, वो अलग वो फिलिप्स अलग है। ये इतनी बदतमीजी पे ना आ जाएंगे, ये कहेंगे हम न्यूजीलैंड का प्लेयर खिला अबे रहे हैं, भाई वो अपनी कह रहा टीम है खिलाते बुमराह रहे। स्क्वाड में ही नहीं है यार। तो क्या हुआ कमर में, स्क्वाड में नहीं है तो हुआ क्यों नहीं गया खेलने के लिए? यहां रेस्ट दे दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैच खेल रहा है वो। इंपॉर्टेंट मैच है यार। अच्छा वो कालूंगा 7 इंपॉर्टेंट मैच है उसमें, कार्ल लूपा, ब्रायन लारा, रिची रिचर्डसन, डिस्मिस हेंट सारे खेल रहे हैं। हैं तो वही डीएनए ना यार, सेम वाह डीएनए यार, वाला ना, वाह। अफ्रीका मतलब वेस्ट शर्म इंडीज से आए हुए हैं तो। अच्छा सिराज भी तो खेल रहा था, उसको क्यों खिला लिया? चला जी इज अ यंग बॉय। अब वो बुमराह बुढ़ा हो वो गया। क्या होता है, वो तुम लोग क्या कहते हो, टाइम मैनेजमेंट और वतनी वो करना, वर्कलोड वर्कलोड तो वो गधा है, वो उससे करवाते रहो पागलों की तरह। T20 है अब 5 T20 है, कहाँ? वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही है। हो जाएगा, आ जाएगा। T20 खिलाएंगे, वनडे नहीं खिला तो रहे। यार अचीवमेंट भी करनी है ना यार, रिकॉर्ड कैसे तोड़ोगे मुझे यार? ये लॉजिक नहीं समझ, आप इंडिया के अंदर तो उसको खिला रहे हो, जहां हल्की टीम है वहां वो आ गया, वहां भी सेकंड इनिंग में कोई विकेट नहीं ले पा रहा, वो सही है ना, वहां भी कुलदीप और वो अक्सर और ये सारे लड़के विकेट्स ले रहे हैं। और है ना जहां पे खिलाने का था, जहां तुम्हें बदला लेना चाहिए था, जहां उन्होंने टेस्ट मैच में तुम्हें उन्होंने है ना तुम्हारा दुम्बा बना के उन्होंने तुम्हें वापस भेजा, तो जाके तुम्हें बदला लेना चाहिए था यार। यार तुम मुझे बताओ, तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं कि यार एक तो पहले मुझे सबसे ज्यादा इख्तिलाफ, मैं पहले हाँ, टीम पूरी कर दूं मैं। मैट रेनशॉ, रिक्शे वाले का नाम लग रहा है, मैट रेनशॉ, मुझे बहुत पसंद है ये प्लेयर। आज से नहीं, आज से 3-4 साल पहले टेस्ट मैचेस खेला है ये, इसने इंडिया के खिलाफ जाके सीरीज के लिए टेस्ट मैचेस में वहां बड़ा अच्छा से सर्वाइव भी किया था। हुनैन होता तो वो और मुझे याद दिला देता कि इसने क्या क्या करा था। उसको खिला रहे हैं ये, तुम्हारे खिलाफ खेले थे ये लगे, तुमने नाम सुना था इनका? कूपर कॉनुली। तो हमारे खिलाफ तो सही लड़के खिलाएंगे ना। क्यों? तो भाई हमें तो हम पैसा नहीं दे रहे इसलिए, और नहीं तो क्या, लड़के को मतलब जो पैसा मुंह में डालेगा उसके आप यार सामने आप ये टीम उतारोगे। तुम उस दिन हम खेल रहे थे, पैडल खेल रहे, तुमने क्या बोला था कि यार अच्छे लोगों के साथ खेलोगे तो गेम इंप्रूव होता है। सही है, आप कोई भी स्पोर्ट खेलो, आप अच्छी टीम के साथ खेलो यार हंस रहे हो, आप अच्छी टीम के साथ खेलोगे आपका गेम इंप्रूव होता है। आप स्नूकर खेलने चले जाओ अच्छे प्लेयर के साथ। तो आपका game- ऑस्ट्रेलिया ने अपने बच्चे इसलिए खिलाए ताकि उनका गेम अच्छा हो कि इंडिया की अच्छी टीम आ गई है, या इंडिया अपनी टीम हल्की लेगी? तुम नहीं नहीं, इंडिया हल्की टीम लेके गया है। इंडिया तो पूरे बड़े लड़के लेके हाँ गए। तो सही, तो ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है उनके लड़कों का गेम इंप्रूव हो ना। गेम इंप्रूव हो। अच्छा मैं चलो तुम्हें जल्दी से बता दूं, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क्स, अपने नाम सुना है, नेथन एलिस, मैथ्यू लायन का भाई कूनेमन, होगा। हाँ? मैथ्यू कूनेमन, कूलेमन। हाँ ये कूले दिखा दिखा के भटका रहा है इंडिया के प्लेयर्स को ना। और फिर तुम्हारा आ जाता है जॉश हेजलवुड। तो फैसल साहब कहने का मकसद वो ये कहाँ है अपना इनका कमिंस कहाँ है? रैम्पा कमिंस नहीं है दोनों। कमिंस क्यों नहीं खेल रहा? कमिंस का यार मुझे पूरा असल में न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो गई है, मेरा ख्याल है वो शायद T20 खेलेगा। कमिंस का क्या चक्कर है, आई एम नॉट श्योर अबाउट Retire हो गया क्या? कमेंट। नहीं रिटायर तो नहीं और हुआ। जैम्पा भी नहीं खेला, शायद अनफिट है। अगर यहाँ से अगर कोई पूरे पैट पाक- कमिंस इन ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। टीम अंडर पैट कमिंस इन ओडीआई सीरीज। भाईजान ऐसा लग रहा है पाकिस्तान का एयर डिफेंस। यार ये जंग मंगी बातें ना करो यार बिला। यार हम तो अपने मैच पे बात करने के लिए बैठे हैं, मजे की बातें कर रहे हैं। क्या हुआ? कह रहे कमिंस के कूले टाइट हो गए। नहीं वो क्या, अच्छा बुमराह को देख के प्रैक्टिस कर रहा है वो। तो खैर फैसल साहब, मैच तो कुछ ऐसा हुआ कि 26 ओवर पे रह गया था। शुरू में जब मैच हुआ मेरा ख्याल है वो है ना पता भी था मैच हुआ, ऐसा ही कुछ इतना खास नहीं हुआ। मगर एक चीज़ जो हुई वो ये वाली जो होती है ना, मैच हो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का और कोहली पीछे रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कोहली ने जो है दोबारा एक कह लो कि ऐसी फहरिस्त में खड़ा हुआ है कि वो इंडिया के जो ग्रेटेस्ट की फहरिस्त है ना वो उसमें खड़ा हुआ है, जिसके अंदर नाम आ जाते हैं। अच्छा फिर कोई ऐसी चीज बनी है जिसमें कोई एक ऐसी चीज, हाँ बिल्कुल, कोहली जब खेले अचीवमेंट है। कोहली भाई जिस टाइम ग्राउंड में उतरेगा अचीवमेंट आपको नजर आएगी। ये उस लीड क्लास में शामिल हो गया है जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम है। अच्छा सचिन तेंदुलकर नाम है। सचिन, जिसमें रोहित शर्मा का नाम है
और जिसके मतलब अंदर इनका शामिल हो गया, इनको सरपास कर गए, ये कहना चाह रहा था। इनको सरपास कर गया है भाई, आगे निकल गया कोहली। कोहली इज ऑन द टॉप, ही इज सिटिंग राइट ऑन द टॉप। तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया भाई। जवान ने तुम क्या बात कर रहा है लेते हो कोहली को, मैंने देखा है वैसे अक्सर ना भाई। तुम ये नाम सुनो ना, रोहित शर्मा और तेंदुलकर, मतलब इनसे यहाँ पे बात खत्म हो जाती है ना महाराष्ट्र के इन दोनों लड़कों पर आगे। इनसे बड़े हुए व्हाइट बॉल के अंदर आप कह लो कि कोई प्लेयर इंडिया को मिले ही नहीं है, और कोहली आज इनको सरपास कर गया। और इसके अंदर हाँ, ये तो आप बैटिंग में आ जाओ, और अगर आप बॉलर्स के नाम उठा लो तो इसके अंदर आपको हरभजन सिंह, मतलब जिसने आके ऑस्ट्रेलिया को गर्दन तोड़ दाव लगाया था, जो टर्मिनेटर जहां से बना था, इस लिस्ट में वो शामिल है। इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं जी तुम्हारे अनिल कुंबले, अच्छा, जो कि सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं इंडिया की तरफ से। इसमें कोहली का क्या काम है? लिस्ट है यार, अच्छा, उसमें है इंडियन लिस्ट। प्लेयर्स की लिस्ट बता रहे हो तो। इन सबको सरपास कर गया है वो भाई। हरभजन को भी, हरभजन, कुंबले, 2007 का वर्ल्ड कप जो इनको ले गया था लड़का जहीर खान, जिसने आके इंडिया का एक पहला लेफ्ट आर्म ऐसा आया था कि इनको लग रहा था वसीम, उसके करीब आ गया है। ईशांत शर्मा, जिसने आके ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया। अच्छा, वो लंबा बॉलर, वो लंबा जो बॉलर था। बस ये दो जो है ना, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनसे जरा सा नीचे है। तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ दिया भाई लड़के ने। मैं तुम्हें बता दूंगा, स्टैट्स जाके वेरीफाई कर लेना। मैं तुम्हें, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें डिस्क्लोज कर दूंगा। अभी गंभीर की कोई बात कर रहे, ले लो जरा। कौन सा वाला? माज भाई, गंभीर भी लाइक भाई 10-2 मैचेस ऐसे खेल फिर खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दे रिटायरमेंट की। वो कह रहे ऐसे मैचेस खेले और फिर खुद ही रिटायरमेंट की पोस्ट कर देगा कोहली। कोहली रिटायर नहीं होता भाई। कोहली यहाँ पे यार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तुम कह रहे हो कि मगर यार असल तुम बात बताना चाह रहे हो मुझे, क्योंकि ऐसी बात है, सबसे बड़ा नाम इंडिया में तेंदुलकर का है, उससे बड़ा प्लेयर इनके पास आया नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा आया है, मतलब उसको सरपास करना, दैट मींस इट्स अ बिग अचीवमेंट। इट्स अ बिग अचीवमेंट फैसल साहब। कोहली इज राइट नाउ इन टॉप 5। इन टॉप 5 में मैं आपको अगर नाम बता दूं, इन टॉप 5 में नाम आते हैं जसप्रीत बुमराह, हरभजन सिंह, जहीर खान, अच्छा, और ईशांत शर्मा। ये 4 बॉलर्स हैं, और कोहली इनमें अकेला जो है ना, इन टॉप 5 के अंदर अकेला है, खड़ा हुआ है। 4 बॉलर्स है और एक कोहली है। ये क्या अचीवमेंट है भाई? क्या कैच वैच पकड़ लेता है दादा? यही तो अचीवमेंट है। कैच पकड़ लिए होंगे। कैच वैच नहीं पकड़े दादा। और ये मैंने टॉप 5। अब मैं इसको और शॉर्ट कर देता हूं लिस्ट को। आप पकड़ लें टॉप 3। टॉप 3 में? टॉप 3 में आ रहा है, और बस कुछ चांसेस और गया। तेंदुलकर नीचे रह गया बे। तेंदुलकर बहुत पीछे रह गया। तेंदुलकर भी नहीं है इसमें। तेंदुलकर भी नहीं है, तेंदुलकर नीचे रह गया। और इस टॉप फैसल साहब 3 के अंदर थोड़े से चांसेस और दें इसको, कोहली को ना। ये 2027 के वर्ल्ड कप तक खींच देना इसको, हाँ। तो मैं गारंटी देता हूं ये ऑन द टॉप होगा ये लड़का। क्योंकि फैसल साहब, मैं आपको रिवील कर दूं यार, आप मुझे कह रहे हो तेंदुलकर टॉप 5 में नहीं है, रोहित शर्मा टॉप 5 में नहीं है, और गांगुली ये तो ये सब नीचे, ये बच्चे हैं, ये तो सब नीचे हैं। और टॉप 3 में आप कह रहे हो कि कोहली, जहीर खान और ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा, जहीर खान। अबे जहीर खान बॉलर नहीं है। आप सुने, अब आप इत्मीनान से सुने। देखें, जहीर खान 43, ठीक है, ईशांत शर्मा 42 और विराट कोहली 39। ये कैचेस होंगे, कैचेस और क्या होगा भाई? ये तो बॉलर्स हैं यार। कैचेस, टॉप 3 कैचेस होंगे भाई साहब। जो सबसे ज्यादा, इसको आराम से रखो, ये ना भाग जाए, उड़ ना जाए ये सुन के ना। सबसे ज्यादा जो है ना, वो इंडिया की तरफ से खेलते हुए जहीर खान ने 42 दफा जो है ना, वो डक पे आउट हुआ। और क्या यार, किस तरह की बातें करता है और यार, 40 दफा ईशांत शर्मा, और मेरा कोहली 39 दफा जो है ना, वो डक पे आउट होके गया है। और वो ये टारगेट अचीव वो चाह रहा है। सारे रिकॉर्ड देखो, ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी है यार? प्लेयर बड़ा है। आप ये देखो, 39 दफा भी आउट होने के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी है? कोहली की। सबसे बड़ा खिलाड़ी, चेज मास्टर नाम है उसका भाई, और ही सिटिंग राइट ऑन द टॉप। एलीट क्लास में शामिल हो गया हमारा भाई। नंबर 3 पर आ गया है विराट कोहली 39। मैं कहता हूं 2-4 मैच और दो, बल्कि कोहली भाई हिम्मत करो ना, तो इसी सीरीज के अंदर, क्योंकि 5 T20 भी है। अच्छा, T20 में रिटायर हो गया ना यार। हाँ, इसको वहां से रिटायरमेंट वापस मिलती ना फैसल साहब, तो ये रिकॉर्ड आपको दो, मगर आप 1-8 साल और दो, देखना आप फिर। अच्छा, मैं समझा कि ये तू
और रास्ते में बच्चे बेच रहे हो तो उनके लिए ले लेके तूने यहाँ पे बिठाया हुआ क्या बच्चे को दिखाने के लिए? अचीवमेंट है भाई, ये कोहली भाई की बत्तख है ये, जब भी इसको चार इशार के प्लेटफॉर्म पे जगह मिली है इसलिए इसको हमने यहाँ पे बिठाया। तो ये फैसल साहब माजरा है जिसके ये बातें करते हैं, तो नो डाउट इज एन एक्सीलेंट बात है मास, बहुत गलत बात है यार। गलत बात नहीं, अचीवमेंट नहीं है, ये टॉप 3 के अंदर आप स्टैंड कर रहे हो। मतलब सचिन तेंदुलकर 10वें टाइटल टॉप 3 में आप, वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। दिस इज द बिग अचीवमेंट। माज भाई शाहीन कुड बी अ न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। अबे हाँ, इस पे बात करते हैं। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज मैच हुआ है फैसल साहब, ये हो रहा आज का सारा माजरा। 26 ओवर पे मैच महदूद हो गया, मुझे 3 आउट पे। कमेंट लेने दो उसका, होती है ये 82 सेंचुरी। वो कह रहा है माज भाई जलने की बात होती है यार, 82 सेंचुरीज हैं दुनिया में सचिन के बाद। यार हम तो कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं यार मेहदी अकरमी यार, एक तो तू कमेंट लेने को कहता है ऐसी बातें कर रहा है, अभी तो तेरी तारीफ की है यार भाई। देखो रन चेज मास्टर वो है, उसने कितनी सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया ओडीआई सेंचुरीज में, मगर आपको पता चला कि वो एक और इस तरह का भी अनोखा रिकॉर्ड है उसके पास कि वो ही इज ऑन द टॉप 3। जहां जहीर खान और ईशांत शर्मा खड़े हैं वो उनको हाई कर रहे हैं वहां खड़ा हुआ कि भाई तुम यहां से भी नीचे आ जाओ, यहाँ भी टॉप पे मैं जाऊंगा। मिसाल होती है ना, नाम होंगे तो क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो वाली बात है ना, नाम तो हुआ ना यार, टॉप 3 में तो आ गया ना नाम उसका। देखो असल में देखो फैसल, अब ये उम्र के उस हिस्से में है कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से नहीं आप वो करो, आपको सुर्खी में तो रहना है ना यार। यू हैव टू बी इन द न्यूज। क्या कोई बताना बता, तुम तो बताओगे। और मैं तो हर कोहली की हर अचीवमेंट हर चीज बताऊंगा, हाँ। कहाँ उसका क्या क्या रिकॉर्ड है, क्या है। तो भाई ही इज अमेजिंग प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये भी एक रिकॉर्ड है, अब आप इसको दाग के तौर पे ले लो या रिकॉर्ड के तौर पे, कि ही इज एवरीवेयर ऑन द टॉप। अच्छा, वो कह रहा है कि माज भाई प्रिंसेस गिल की आवाज में उसकी परफॉर्मेंस बता दें प्लीज। आज तो कैप्टन थे वो, मैं कैप्टन से करूंगी। अच्छा, फट रही थी उनकी, क्यों? रोहित शर्मा को उन्होंने पहली स्लिप पे खड़ा रखा हुआ था अपने साथ, और कोहली भाई को खड़ा कर दिया उन्होंने मिड ऑन पे। रोहित भाई मैं ये सही कर रहा हूँ ना, भाई प्लीज रोहित भाई मैं ये सही कर रहा हूँ ना, यही कर रहा था वो। ऐसा लग रहा है यार फैसल, जो इंडिया ने आज हाल करा है, रोहित शर्मा 8 रन, शुभमन गिल 11 रन, कोहली भाई का तो पूछो ही नहीं। ये प्यारी सी हमारी हसीना जो बत्तख आज यहाँ पे बैठी हुई हमने बिठा के रखी हुई है, तो उन्होंने ये करा, 8 गेंदें वो खेल के गए। खड़ा कौन रहा? मुझसे ये सवाल कर। 136 रन हुए, 131 किसने करे यार? ऐसे गंदे सवाल नहीं करता भाई मैं। खड़ा कौन रहा क्या मतलब एक खिलाड़ी खड़ा रहा जिसने विकेट पे खड़ा रहा, जिसने रन करे। मेक अ वाइल्ड गेस। अपना वो नीचे जो आता है, तुम लोग जो बहुत नाम लेते हो, नाम नहीं आ रहा सब मुझे याद उसका, केएल राहुल। देख यार, मतलब इतना उसका वो नहीं है, वो सिर्फ अपने शो वो के अंदर अपना उसका इंटरेस्ट होता है, वो कितना वो नहीं रखता। केएल राहुल वही बली का बकरा फैसल जो इनको हर जगह बचाता आया है। उसी ने इज्जत रखी, उसी ने लाज रखी, उसी ने टॉप स्कोर किया, उसी ने 38 रन करे आज। वो नहीं होता तो ये 100 भी ना करते। तो क्या पिच डिफिकल्टी आज क्या हुआ, क्या है? पर्थ का विकेट था यार। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना। अच्छा। इंडोर में, अहमदाबाद में या वैनखेड़े में, इधर या ईडन गार्डन में थोड़ी था मैच था ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के अंदर ना, तो परेशानी तो हो जाती है। चलो अब तुम जरा उस पे मूव करो। अब बताओ मुझे, ये हो गया और कुछ रह गया इसको? नहीं, अब सेकंड मैच के लिए मैं बहुत है ना बेकरार हूँ। किसका? जो इनका है ऑस्ट्रेलिया। हमारे वाले के लिए नहीं है तो? हमारे वाले तो टेस्ट मैच देखो, अब मेरा ख्याल है हम एक अपना जीत चुके हैं, अब साउथ अफ्रीका की बारी है। नहीं, बारी तो है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने अचीवमेंट मांगी है। तुम क्या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आएगी, क्योंकि आपने यहाँ तो बहुत कर लिया। हाँ सही है। तो क्योंकि जो आपने तो जो उंगली तोड़ी है तो उसका जवाब तो मिलेगा। उस पे आना ही, अभी आप इस पे कोई और बात करनी है? नहीं, आप आ जाओ। अच्छा, उस पे मेरा एक सवाल है आपसे कि लास्ट मैच में कोई मुझे बता रहा है कि शान मसूद ने सरफराज को फोन किया था। ये नौबत आ गई है फैसल। ये सच है? ये सच है, क्योंकि रिपोर्ट बहुत ही अंदर के बंदे की है। मुझे लगा हवाई घोड़ा है। हवाई घोड़ा नहीं, क्योंकि खबर जिस बंदे ने दी है ना, वो हवाई घोड़ा नहीं चलाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सैफी भाई से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, और शान मसूद जिस तरह का वो बंदा है, जिस तरह का उसका माइंड है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस के वो सैफी को कॉल कर सकता है। उसने कॉल करी भी है। सैफी भाई भी बहुत स्मार्ट बंदे हैं, स्मार्ट प्लेयर हैं। वो उनके अभी नाम आ रहा है कि वो शायद सिलेक्शन कमेटी में भी आएंगे। मेरा अपना मानना ये है, सैफी जितने होशियार है ना, वो अपने ऊपर कभी भी ये गंदगी आने तो नहीं देंगे कि वो अपने ऊपर बुराई लें कि सिलेक्टर बने या कुछ बने। मेरा अपना मानना है, हालांकि वो उसके अंदर थे जो टॉप इन्होंने वो 4 बनाए थे, मेंटोर्स, उसमें उनका नाम था। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि शान मसूद ने चौथे दिन टेस्ट मैच के फोन किया है, यानी कि 3rd डे की रात को के सैफी भाई, तो सैफी भाई ने उनसे कहा कि तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चलो अगर इतनी घबराहट है तो शाहीन को तुम सुबह को बॉल देना पहला ओवर। हाँ, और शाहीन ने अपना काम दिखा दिया। दिस इज सैफी भाई ऑलवेज डू सैफी भाई थिंग्स। मगर माज भाई आपसे मेरा सवाल है, हमसे ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है शान मसूद ने,
या तो इस लेवल पे आके स्ट्रेस लेवल प्रेशर में आपका दिमाग ब्रेन फ्रीज हो जाता है। प्रेशर, या हम दोनों को भी पता थी बात, हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि शाहीन को कराने चाहिए बॉल को थोड़ा पुराना करो करके फिर उनको शाहीन को बॉल दो, शाहीन को बॉल दो। सही है। तो मे बी पॉसिबिलिटी आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है इस टाइम पे, स्टक यार ब्रेन फ्रीज फैसल, देखो वही बात आ जाती है ना मैनेजमेंट में। तुम्हारा जो फेवरेट है पॉटी बिल्डर, तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, तुम्हारी जो मैनेजमेंट है, जो तुम्हारे सब सिस्टम चला रहे हैं, वो तुम्हें कह रहे हैं कि यू हैव टू डू दिस, वी आर प्रिपेयरिंग द विकेट फॉर द स्पिनर्स, यू हैव टू गो विद द स्पिनर्स। आप अगेंस्ट द विंड जाने वाली बात है ना, कि आप लोगों के अगेंस्ट जाके आपने काम आपने करना है। मगर तुम भी ये कह रहे हो कि वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये खरीद लो जो भी चल रहा है आजकल मार्केट में हमारी। मेरा आपसे सवाल आपसे ये चल रहा है कि वाई सैफी भाई, तुम जो देखो माज बेपना बने भरे में आपके सीनियर्स, शान मसूद की बात करो, क्या कनेक्शन है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या ट्रस्ट है कि सैफी भाई विल एडवाइस अ जेन्युइन एडवाइस, और सही एडवाइस, समझदार समझ बूझ रखता है, सही है, और एडवाइस जेन्युइन देगा। सही है। Why not वसीम अकरम, why not वकार यूनुस, why not इंज़िमाम, why not सकलैन मुश्ताक, why not अजहर महमूद, और कितने नाम मैं आपको दे सकता हूँ, शाहिद आफरीदी, क्यों, why did he call सरफराज अहमद सैफी? देखो, एक तो इसका सबसे बड़े जो तुमने इतने लेजेंड्स का नाम लिया, वसीम अकार, इनको क्रिकेट से दूर हुए जो ना वो 20-20 साल हो गए। सही है। दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी कि अब क्या है। क्या आज से 20 साल पहले जो अब विकेट्स बन रही हैं स्पिन वाली, क्या वो बन रही थी? नहीं, वो फास्ट बॉलर्स के लिए बनती थी। तो जो वसीम हुआ, वकार हुआ, इंजी भाई हुए, या तुमने जितने भी लेजेंड्स के नाम लिए, उनको अब क्रिकेट से दूर हुए, ग्राउंड से दूर हुए 20-20 साल हो गए। अच्छा, सैफी भाई जो है वो अभी भी डोमेस्टिक के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट उन्होंने छोड़ी हुई, फिर उनकी अचीवमेंट, फिर बीइंग अ कैप्टन उनकी वो स्मार्टनेस जिसकी सब दाद देते हैं कि सैफी फ्रॉम नोवेयर ही विल डू समथिंग, कि आपको पता नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एग्जांपल वैसे ही है जैसे 96 के अंदर जावेद मियांदाद रिटायर हुए और 98 के अंदर उनको पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया गया। वो हमारी टीम को कहाँ ले गया? 99 में फाइनल खिला दिया, मतलब, एंड ही वाज नॉट इवन द कोच। विद इन अ ईयर उसने वो टीम बना दी कि आज तक लोग बैठ के रोते ये हैं कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक टीम अगर तारीख में वर्ल्ड कप में खेली तो वो 99 की टीम खेली है। इससे ज़्यादा खतरनाक टीम ही नहीं थी। उसने कॉम्बिनेशन वो ऐसा बनाया, उसने रज़ाक को वो कॉन्फिडेंस दिया कि उसने पूरा जो ना वो सेटिंग उसने पूरी बदल के रख दी विद इन अ ईयर। तो जो बंदा ग्राउंड से गए हुए जिसको कम टाइम हुआ होता है ना, आई पर्सनली फील उसको ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी का पता होता है। जस्ट लाइक गौतम गंभीर, मतलब वो अभी इंडिया के साथ खेल रहा है। इसी तरह हमारे यूनुस भाई हैं। तो दिस इज द रीजन के शान ने ट्रस्ट किया सैफी पे, क्योंकि उसने उसके साथ खेला है, उसकी अंडर कैप्टनसी खेला है, ही नोज हिज स्मार्टनेस। हाँ, ये कि यार ही वाज माय कैप्टन। आप देखो ना, आमिर हो गया, इमाद हो गया, बाबर हो गया, ये जितने लड़के ये जो खेले, ये आपको हमेशा सैफी का नाम लेंगे कि सैफी भाई की स्मार्टनेस या उनकी जो नॉलेज ग्राउंड को पिच को लेके है। अब वो किसको कॉल करे? हफीज को कॉल करे? वो तुम्हारी बात पे प्रूव हो जाती है ना, वो जो तुम्हारा जो हमेशा तुम कहे कराची का चौकस लौंडा, कराची का चौकस लौंडा, बिल्कुल वो फिर एक बात अपनी जगह पर है कि वो जो उसकी स्मार्ट वो है वो एक अपनी जगह, वो यूनुस भाई के साथ भी है। ये देखो ना यार, यही तो वो कैप्टन हैं जिन्होंने आपको इतना सब कुछ दिलाया। जो लास्ट ट्रॉफी आपको यूनुस खान ने दिलाई और फिर आपको सैफी ने दिलाई। अच्छा, दूसरा तो यही वजह आई थिंक, इसलिए उसने ट्रस्ट किया सैफी पे और उसने सैफी को कॉल करी। पॉसिबिलिटी आपका जवाब बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा सवाल ये है कि शाहीन का ओडीआई का चक्कर जो चल रहा है वो, और साथ में मुझे ये बताओ कि बाबर आजम T20 में वापस आ गए। शाहीन का कैप्टन बनना और बाबर का T20 में आना, इन दोनों चीज़ों पे टिक जो है, टिक या क्रॉस, वो कल लगेगा फैसल। क्योंकि कल मोस्ट प्रॉब्ली ये वाइट बॉल का कैप्टन अनाउंस कर रहे हैं। एक और हथौड़ा अपने दोनों पैरों पे ये मारने के लिए तैयार है। इनको हजम नहीं हुआ कि रिजवान जो कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दोनों में आपको सीरीज जिताई, जहां इंडिया आज बुरी तरह हारा है, वहां 8 विकेट से मैच जीते थे आप अंडर द कैप्टनसी ऑफ रिजवान। वाई? इनको कौन से अब कीड़े ने अंदर से इनको खुजली करी है कि इन्होंने कहा यार अब शाहीन को कैप्टन बनाना है हमें। फॉर व्हाट रीजन? ये समझना, ये ऊपर का प्रेशर है या वही अहमकाना डिसीजन है जो ये पास में लेते रहे। सलमान अली आगा को कैप्टन T20 का क्यों बनाया? कोई जवाब है? तो कोई तो लॉजिकल आंसर दे सकते हो तुम? तो फड्डे को रिजॉल्व करने के लिए बनाया ना उन्होंने, कि वो शाहीन और फला ये फड्डा वड्डा बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू नए बंदे को बना दो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने अभी खुद जवाब दे दिया, रिजवान की अचीवमेंट, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताई, साउथ अफ्रीका में सीरीज जिताई, और वो कैप्टन बना हुआ चलता आ रहा है और अच्छा करता हुआ आ रहा है वो। वाई? और आप उसको हटा रहे हैं क्यों? कौन सी खलीफागिरी? अब ये तो शाहीन को जो कह रहे थे कि मैं वाइस कैप्टन बनने के लिए तैयार नहीं हूं, उनको अब कैप्टनसी दे रहे हैं। फैसल ये सवाल प्लेयर का बनता ही नहीं है। वनडे के अंदर ओडीआई कैप्टन, T20 फिर आप सोच दो। अच्छा, मतलब आप फैसल तुम मुझसे तू पूछ रहा है क्यों?
मैं तुझे क्या लॉजिकल इसका जवाब दूं कि जो 6 महीने पहले जिन्होंने बैठ के ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको कैप्टन शाहीन का 6 महीने नहीं साल पहले बनाया था ना कैप्टन शाहीन को, इसको हमने कैप्टनसी से क्यों हटाया? व्हाट वाज देयर आंसर? क्या मुझे नहीं पता। बिकॉज ही इज अ फास्ट बॉलर एंड ही कैन नॉट प्ले एवरी गेम, वर्कलोड, इसीलिए हम इसको कैप्टनसी से हटा रहे हैं। अब कहां गया वर्कलोड? ओडीआई में बना रहे हैं। और रिजवान, और ही इज बॉलिंग इन टेस्ट मैचेस एंड ही इज बॉलिंग वेरी गुड इन टेस्ट मैचेस, सो यू हैव टू यूज हिम मोर, यू नो, प्रिसाइजली कि हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है, एंड यू आर मेकिंग हिम द कैप्टन। तो अब वो उसको प्रॉब्लम, अब उसका वर्कलोड मैनेज नहीं करेंगे, अब उसको हर गेम खिलाएंगे। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ शाइन पे मैं जाएंगे, मुझे पहले रिजवान से मसला बताओ फिर बताओ आगे चलो। या तो तुम रिजवान को बाहर कर रहे हो टीम से, तुम्हें वो कोई बहुत आला कीपर मिल गया तुम्हें। हाँ, असल में 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में वर्ल्ड कप होगा ना। अबे 26 में भी तो वर्ल्ड कप है उसकी। वो तो T20 का है ना, उसमें तो रिजवान और बाबर है ही नहीं फिलहाल। क्यों? अभी आप ले आए ना वापस उसको, बाबर को वापस अभी आप अनाउंस तो होने दें, और रिजवान तो होगा नहीं, खेलेगा आपका वही हारिस। 4 महीने फैसल ये नुक्कड़ पे रखा हुआ है, ये कोने पे पड़ा हुआ है इधर। वर्ल्ड कप फरवरी में वर्ल्ड कप है, आपको मालूम है ये बात? अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने हैं। और आपके पास सीरीज कितनी बड़ी, कुछ नहीं पता। सीरीज तो मार गोली, तुमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया तुमने टीम का, ये बताओ मुझे। क्या तुम्हारा कैप्टन, तुम वो कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आ रहे, तुम्हारी मैनेजमेंट वही इधर उधर वो कर रही है। और ये इतना बुरा डिसीजन होने वाला है फैसल, मेरे हिसाब से दोबारा ये वही गलती करने वाले हैं। ये इसको कैप्टन मुसलसल खिलाएंगे तो उसकी कमर तोड़ देंगे। वो रिदम में आ रहा है, उसकी बॉलिंग बेहतर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अब उसको कैप्टन बना रहे हैं कि वो हर मैच खेलेगा और फिर वो बर्बाद होगा। एशिया कप में उसकी वापसी हुई, नजर आ रहा है कि बंदा एफर्ट डाला है। टेस्ट मैच में डेड विकेट में अच्छी बॉलिंग की, अब ओडीआई में बना के फिर वो कह रहे हैं कि यार उसको बर्बाद, ये चलने लगा ना, बर्बाद करो उसको। अच्छा, तला ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है यहाँ पे। माज भाई, रिजवान एन अथॉरिटी मांगी थी टीम सेलेक्ट करने में। दिस कुड बी अ रीजन। हसीबुल्लाह विकेट कीपर टू रिप्लेस रिजवान इन ओडीआई। देख लिया, मैं कह रहा हूं इनका मतलब ये रिजवान को अब ओडीआई से भी ड्रॉप कर रहे हैं। अभी टेस्ट में परफॉर्म किया और ओडीआई में परफॉर्म करता हुआ रहा है, फेल नहीं हुआ है वो। कामयाब कैप्टन, मैंने आपको 2 सीरीज बता दी भाई। से ज्यादा बैटिंग में भी सही है यार वो, उसको आप किस तरह ड्रॉप कर सकते हो? नहीं आप हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। और अभी लास्ट कौन सा मैच हुआ है जिसमें तुमने कहा कि यार रिजवान की कैप्टन, देख रहा था रिजवान कैप्टनसी कर रहा है। दैट वाज वो जो हुई है चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, उसमें बकायदा लगा था नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले कोई और मैच हुआ था उसमें। खैर, इस बात पे भी क्योंकि हमारा टाइम जरा शॉर्ट है, आप मुझे आगे बढ़े, आप मुझे बताएं। कल टेस्ट मैच शुरू है हमारा, उसके बताएं क्या कल टेस्ट मैच शुरू है। प्लेइंग हमारी 11 अभी तक इन्होंने कहा है कि हम लास्ट मोमेंट रिवील करेंगे। रिजवान lost 10 ODIs and won only 2 this year. That's why after losing West Indies series he is sacked. वेस्ट इंडीज सीरीज में बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहा था, वो याद आ गई। वेस्ट इंडीज मुझे, मेरी भाईजान, मुझे आप बताओ ना कि इतने कम मैचेस के लॉस पे अगर आप कैप्टन चेंज करते रहोगे तो इस तरह तो आपका कुछ मतलब आप क्या समझ रहे हो? ये शाहीन को कैप्टन बना के इनको ये लग रहा है कि बेटरमेंट आएगी हमारी टीम में? नहीं, शाहीन को कैप्टन। अच्छा, व्हाई नॉट सलमान अली आगा? आंसर मी दिस। उस पर भी जाता हूँ। देखो, शाहीन को इस वक्त कैप्टन बनाने का ना, वो तो कंफर्म हमें पता कहाँ से आ रही है पर्ची। सही है, हमें ट्रैक हम कर सकते हैं, ट्रैक के शाहीन को वहां से बनाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि शाहीन का कैरियर ये फिर बर्बाद करेंगे, फिर हेट्रेड बढ़ेगी शाहीन के लिए, और फिर नेगेटिव होगा, फिर उसको खलीफा बनाएंगे और फिर बर्बाद होगा। वो तो फैसल, वो तो पर्सनल आपका एक हो गया कि वो बर्बाद होगा। चलो, हम नहीं चाह रहे वो बर्बाद हो, ही इज अ गुड प्लेयर यार। पाकिस्तान टीम में कोई बेहतरी आएगी इसकी कैप्टनसी नहीं इसके कैप्टन बनने से? असल तो तुम टीम को पकड़ो ना यार, कि टीम मतलब अब तुम्हें लग रहा था कि कुछ है ना, चलो अब तसलसल से चल रहा है मामला, इसको आगे बढ़ने दो, तुम्हें बजाय इसके कि तुम चलो, अगर तुम सलमान अली आगा को तुमने नॉमिनेट किया होता ओडीआई के लिए, वो लॉजिकल लगता कि यार T20 में भी चलो वो कैप्टन है, ओडीआई में भी वो कैप्टन है, T20 में करता हुआ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है उसका, तो लेट्स ना उसको मेक हिम द कैप्टन। और उसकी टीम में जगह भी बनती है, उसने मैचेस भी आपको जितवा दिए ओडीआई के अंदर, जो उसने यहाँ हमारे होम ग्राउंड में भी उसने सीरीज खेली थी, आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग करी थी, तो उसकी टीम में जगह पक्की बनती है। आपने आउट ऑफ द ब्लू आपने दोबारा लेके शाहीन शाह अफरीदी को, जो कि आपने पहले बकवास, अभी तो मैनेजमेंट का दिमाग सोचना यार, क्या गोबर भरा हुआ है, जो साल भर पहले कह रहे हैं हमने जब लोगों ने सवाल किया, अबे तुमने 3 मैच दिए उसको, वो तो यार उसका वर्कलोड मैनेजमेंट का मसला है। वो तो टोपी कराने का। मुझे तुम आज एक और बात भी देखो ना, अभी तो नहीं, इनको शर्म नहीं आ रही कि अपना बयान अब ये कैसे वापस लेंगे? अबे शर्म की बात मत करना तुम, किस साल भर पहले तुम जो बैठ के बकवास तुम हग रहे हो मुंह से अपने, तुम अब उसको कैसे तुम उसको वापस निकलोगे अंदर? ये इतनी तुमने बकवासबाजी तुमने रीजन दिया था और अब तुम दोबारा उसी को कैप्टन बना रहे हो। यार मास, तुम मुझे एक बात बताओ ना, एक क्रिकेट से हटके एक, जब इट्स अ टीम गेम, टीम बिल्डिंग में बनाने की जगह आप फूट डाल रहे हो टीम में। एग्जैक्टली।
ये तो नजर आ रहा है, फूट डल जाए, दोबारा फूट डालो तो टीम में। दोबारा टीम आपकी टूटेगी इस चीज़ से? हाँ, मतलब आप तैयारी करो, और आप तैयारी कर रहे हो 2027 की, दैट मीन 2 इयर्स आप उसको कैप्टन बनाओगे शाहीन को, और रगड़ोगे उसको, और जब वक्त आएगा उसकी कमर फाड़ दोगे और फिर कहोगे क्या तू परफॉर्म नहीं किया, अब इसको सैक करो, आप किसी और को लेके आओ। बुमराह वाला हाल करना चाह रहे हैं ये ना शाहीन के साथ। मगर साहब फैसल सेकंड टेस्ट मैच कल जो है ना रावलपिंडी के अंदर शुरू हो रहा है। पिच के बारे में खबर ये है कि लाहौर से जो है ना वो बेहतर पिच बनाएंगे ये। यानी कि इतनी ज़्यादा स्पिन पहले दूसरे दिन नहीं होगी। अच्छा, इन्होंने कहा था कि ये वाली भी इन्होंने इतनी स्पिनिंग विकेट बनाई नहीं, वो हो गई, बनाई नहीं थी। बट आई थिंक ये शायद पिच जो है तीसरे चौथे दिन जाके जो है ना वो स्पिन होगी, और अगर इन्होंने ज़रा सी भी ऐसी विकेट बना दी ना तो पाकिस्तान तो गया। देखो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन टीम है, तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते कि आप स्पिन विकेट बना के। और अगर आप टॉस हार गए, क्योंकि यहाँ टॉस को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये कि टॉस जो जीत रहा है वही जो है ना मैच जीत रहा है। ऑल्दो ऐसा हमने कल तुम क्या हो, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है? कल टॉस जीत के पहली बैटिंग करते हैं तो तुम्हारे को जो तुम चाह रहे हो वो हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लगा ना हाँ, क्योंकि 2 दिन जो है ना मैंने अभी ये बेख्याली में मैंने अपना ये तबसरा करा कि है ना 2 दिन विकेट बैटिंग के लिए साजगार रहेगी। मगर अगर बैटिंग उनकी आ गई तो नहीं होगा, तो मुश्किल हो जाएगी चीज़, क्योंकि जाहिर बात है एक दिन तो साउथ अफ्रीका बैटिंग निकाल देगा ना। आप ये नहीं समझो ना कि आप उन्हें खा जाओगे। हाँ, शाहीन ऊपर से कुछ कमाल कर दे, पकड़ ले, यू नो, ऑब्वियसली हमारा होम ग्राउंड है तो हमें एडवांटेज ज़्यादा ही होगा। तो बिकॉज द वे शाहीन इज़ बॉलिंग इज़ आउटस्टैंडिंग। और अगर अब उन्हें ये पता चल गया कि वो कप्तान बनने वाले हैं तो ज़रा और एनर्जी से आएंगे, ज़रा और निखर कर आएंगे बाहर, और निकल कर आएंगे। मैं नहीं चाह रहा कि यार मुझे शाहीन की वापस कमबैक अच्छा लग रहा है, बच्चा परफॉर्म कर रहा है, वो आना चाहिए। ये करके ना ये पाकिस्तान टीम को भी बर्बाद करेंगे और उसको भी बर्बाद करेंगे। आपसे मास भाई लास्ट सवाल में मेरी त्यागी को जवाब दे दूं, अकरमी को, आप त्यागी भी आ गया, इसका सवाल ले लेता हूँ। मेरी देखो हुनैन भाई ना, उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह अगर वो आ जाते हैं तो वो शो पे आएंगे, अगर नहीं आए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो नहीं आए तो तुम बता दो, तुम्हारा भाई संभाल लेगा। हम बोल देंगे भाई फैंस ने मना कर दिया, जो लोग देख रहे होते हैं हुनैन भाई को कटाओ। कह ही रहा है कि हुनैन भाई कब आएंगे, क्योंकि मास की बकबक सुननी पड़ती है हमें, वो यही कह रहा है मैंने तेरी इज्जत रखी थी, दुश्मन निकला तू तो, मगर तुम्हें शौक ही नहीं हुआ। दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं कि ये हम ना लेके आए, और कल तो मैं चाहेंगे ना मैं इसको लेके आऊं। बहुत कीमती बत्तख है ये, बहुत अजीम आदमी ने जो तुम चारों कल आए ये करा है। नहीं यार, बस एक दिन एक दिन के लिए बहुत है। अबे त्यागी कह रहे हैं प्रॉब्लम ये है कि शाहीन कैप्टन बनेगा, बट मैनेजमेंट ये प्रॉमिस कर सकती है कि ये 27 तक कैप्टन रहेगा। सेम गोस विद बाबर। हाँ एग्जैक्टली यही पॉइंट, अगर आप 27 तक उसको कैप्टन बना रहे हो, मगर रिजवान को बनाओ ना यार, आपको अचीवमेंट करके दे रहा है। अभी मुस्तफा मेमन ने बताया कि 45% उसकी विनिंग स्ट्रीक है, मतलब 45% अचीवमेंट है विनिंग उसकी, तो यार उसको आप मौका दोगे तो वो आगे बढ़ाएगा ना। आप मौका ही नहीं दे रहे, आप हटाने लगे उसको। आसिफ अफरीदी और अबरार टू रिप्लेस हसन अली, और दाना खिला दे, दाना अबे दाना वाला खिला दे, फिर हगना ही है इसको। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हगना भी हो, हगना ही खाती है। अल्लाह हाफिज़। चले जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच में। ए कोहली 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 की बत्तख 8 बॉल डक, रन मास्टर, चेज मास्टर।